जी, भूलकर। जी, या प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हमने पढ़ा है। एक छोटा सा संदेश मैं उसमें से आपको देना चाहूँगा। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये है, एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। पौलुस यहां पर कहता है, मैं एक काम करता हूं। क्या करता है? एक काम करता हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो कोई काम नहीं करते हैं, जिसको कोई काम नहीं है, मगर पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूं। पौलुस का वो काम क्या है? पर पौलुस क्या करता है? एक काम करता है ना? है ना? आपकी बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है मैं एक काम करता हूं। वो क्या काम है? पीछे जो बातें रह गई है उसको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ, कहां? निशाने की ओर मैं दौड़ा जाता हूं। हालेलुया। हमारे लाइफ में एक बात हमको अनिवार्य है। आप 10 बात ना करें, आप 10 काम ना करें, तो भी एक काम आपके लाइफ में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। हर एक के जीवन में एक काम होना अवश्य है। एक इंग्लिश में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स मास्टर ऑफ नथिंग, यानी सभी में हाथ डालेंगे मगर कुछ नहीं जाता। कुछ भी नहीं जानता मगर सब में हाथ डालते हैं। जैक ऑफ ऑल मगर मास्टर ऑफ नथिंग। उसको कुछ भी नहीं पता है। बच्चे लोगों को देखा हूं, 10वीं पार होने के बाद उनके सामने सवाल उठते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या पढूं, साइंस, कॉमर्स या मैथ्स, आर्ट्स। उनके सामने सवाल उठते हैं और क्या करते हैं, मैं देखा हूं अक्सर लोगों को कॉमर्स के पीछे जाएंगे। कोई बोला है कॉमर्स ले ले, तो कॉमर्स के पीछे भागते हैं। 3-4 महीने के बाद शिफ्ट करते हैं अपने आप को, साइंस में जाते हैं। उसके बाद वहां से शिफ्ट करते हैं दूसरा मैथ्स में जाते हैं, फिर वहां से कंप्यूटर में जाते हैं। एक में भी स्थिर नहीं है। ऐसे लोग काम भी करते हुए मैं देखा हूं। 1 महीने तक ये काम करेंगे, उसके बाद बोले ये नहीं, इससे हमको कोई इनकम नहीं आएगी, वो छोड़ देंगे, दूसरा काम करेंगे, वो भी छोड़ देंगे, तीसरा करेंगे, घूमते रहेंगे। एक काम स्थिरता से नहीं करता है। ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जिन लोग एक काम फोकस नहीं करते हैं। ऐसे लोग देखो, पर्टिकुलरली एक परमेश्वर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट हर एक को दिया है। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई टैलेंट नहीं है। कहीं ना कहीं परमेश्वर का कुछ आशीष हमारी लाइफ में है, गुण है जो प्रभु ने सबको दिया है। उस गुण को आपको ढूंढ कर निकालना है, उसी में आपको फोकस, आपका ध्यान केंद्रित करना है, उसी में आपको मास्टर करना है। यानी उसी में आप जितना करोगे आप उभर कर बाहर आएगा। कई लोगों को ड्राइंग का है टैलेंट, आप अपने बच्चे का टैलेंट को बाहर निकालने की प्रयास करो। कई लोगों को ड्राइंग में टैलेंट है, कई लोगों को शायद हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उनका टैलेंट होगा। कई लोग मिस्त्री लोग होता है, उन लोगों को उसी में टैलेंट है। वो उनको उनके हाथ में लैपटॉप देने से शायद नहीं चला पाएगा, वो उनका दिमाग उसी में है। कुछ लोग इंजीनियरिंग दिमाग है, कुछ लोगों का इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, आईटी फील्ड में दिमाग है। तो अलग अलग फील्ड में लोग फोकस करते हैं। एक बात हम सबके लिए जरूरी है जो पौलुस यहां कहता है कि एक काम मैं करता हूं, बाकी सब के प्रति मैं चिंता नहीं करता हूं। मेरे प्रियो, अगर आपके लाइफ में बाकी कुछ भी ना हो, बाकी सब कुछ बढ़िया ना चले, तो भी ये काम आपके लाइफ में होना जरूरी है। बीइंग ए क्रिश्चियन, आप एक मसीह होने के नाते आपके लाइफ में यह होना अनिवार्य है। क्या लिखा है? पौलुस कहता है मैं एक काम करता हूं। वो काम क्या है? मैं पुरानी बातों को छोड़कर, है ना, आगे की ओर। पहली बात है, देखो पौलुस कहता है कि मैं पुरानी बातों को छोड़ता हूं और आगे की ओर भागता हूं, बढ़ता हुआ चले जाता हूं। यह एक काम आपके जीवन में भी होना है। कभी कभी शैतान क्या करता है, हमारी पुरानी बातों को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगता है।
शैतान की कोशिश ये रहता है, वो आपके पास आएगा, बोलेगा तुम तो आज बड़े हैं, अपने आप को बड़े पवित्र संत बोलते हो, मगर तुम्हारी पिछले लाइफ कैसे था? तुमको याद है? तुमको याद है पिछले लाइफ तुम्हारा कैसा था? मैं कभी कभी जब मैं स्टार्टिंग में प्रचार करता था ना, मेरे को ऐसा गिल्ट फीलिंग होता था कि मैं इसके लायक नहीं है माइक पकड़ के मैं आप लोगों के सामने खड़े रहने का। शैतान बार बार मन में यह डालता था कि आप इसके लायक नहीं हैं, आप इसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपका पुरानी चाल कैसा था, प्रभु में आने से पहले आपका चाल कैसा था। मेरे प्रिय, उन बातों को भूल जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ नया बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पुरानी चाल को बदलकर सब कुछ नया बनाने वाला परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले लोगों को शैतान कभी टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि तुमने ये काम किया था। ऐसा रहता तो फिर मूसा मिस्र देश में लौटकर जा भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि उन्होंने वहां पर एक क्या किया था? मर्डर किया था। मूसा लौटकर उस जगह नहीं जा सकता। परमेश्वर ने बोला, बेटा तू भूल जा, मैंने तुझे भेज रहा हूं। हालेलुया। अपनी पुरानी बातों को भूल जा, अपनी पुरानी आदतों को भूल जा, अपनी पुरानी समस्याओं को भूल जा, अपनी तकलीफों को भूल जा। कई लोग आज भी उसकी बोझ को लेकर बैठ जाते हैं, इसलिए आज की आनंद परमेश्वर जो उन्हें देता है ना, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे आज भी उसी लाइफ को बिता रहा है जो गिल्ट फीलिंग के साथ। मन में ऐसा उनका मन उदास है ना, उन बातों को सोच सोच कर वे निराशे में डूब जाते हैं। सोचते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे था लाइफ, तो मैं इसके लायक नहीं हूं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। हम में से कोई भी लायक नहीं थे, हम में से कोई भी योग्य नहीं थे, मगर आज हमें परमेश्वर ने एक नया ट्रैक बना दिया जिसमें हमको दौड़ना है। हालेलुया। एक बात हमको ध्यान देना है, बाइबल में से हम कुछ वचन हम पढ़ेंगे जो लोग एक बात को ध्यान दिया है अपने लाइफ में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 21वां वचन को एक जन पढ़ेंगे जल्दी। मरकुस 10 का 21। यस यस यस, सब लोग ना पढ़े, एक जन माइक में पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, पढ़ लीजिए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है, उसे बेचकर कंगालों को दे दे, कंगालों को दे। एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आकर सवाल करते हैं कि स्वर्ग राज की वारिश होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यीशु मसीह ने उनको सारी व्यवस्था बताई। तुम्हें तो मालूम है व्यवस्था क्या लिखा है, माता पिता का आदर करना है, परमेश्वर का नाम को व्यर्थ नहीं लेना है, एक ही परमेश्वर है जिसको तुमको पूरे दिल और पूरे मन से तुमको उसका उपासना करना है। सारी आज्ञा यीशु मसीह उनको समझाए तो वो कहता है कि ये सब मैं बचपना से करते आ रहा हूँ। इतना अच्छे जवान इस दुनिया में हमको देखने नहीं मिलेगा जो बचपन से परमेश्वर की आज्ञाओं को एक एक करके पालन करके बढ़ा है। मगर उसका एक प्रॉब्लम क्या है, वो यीशु मसीह ने ढूंढकर पकड़ लिया, क्योंकि वो धनी युवक है ना। वहां पर लिखा है वो धनी मनुष्य था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और उनका मन संपत्तियों में लगा हुआ है। यीशु मसीह ने जान लिया कि इसमें जो कमी, वो एक ही कमी होगी। तब यीशु कहता है कि तुझ में एक घटी है, एक कमी है। वो क्या है? हमेशा प्रभु यीशु मसीह एक आपकी ओर इशारा करता है, एक बात आपको याद रखना है, एक कमी तुझ में है। वो क्या है? तेरी संपत्ति को क्या करना है? बेचकर कंगालों को दे और जो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ, फिर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह उनको कहता है जो कुछ तेरे पास है ना, जिसमें तुम्हारा भरोसा है, आश्रय है, तुम्हारा सहारा है, ये सब कुछ छोड़कर तुम मेरे पीछे चलो। ये बात कुछ सुनकर वो दुखी हो गया है और वो वापस चले गया है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 22, जल्दी पढ़ेंगे। लूका 10 का 22। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, हाँ। और कोई नहीं जानता कि हाँ। पुत्र कौन है, हाँ। केवल पिता। लूका 10 का 22 है। हाँ जी पढ़ते। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, हाँ। और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। हाँ। और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल यूहन्ना 9 का 25 पढ़िए। यूहन्ना 9 का 25।
उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। हालेलुया। एक अंधा मनुष्य कहता है मैं भी एक ही बात जानता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ। वो क्या है? वो कहता है मैं अंधा था, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है, या गुरु है, या कुछ लोग कहते हैं ना नबी है, या कुछ लोग कहते हैं सदगुरु है, कुछ लोग बोलते हैं इंसान है, कुछ मनुष्य है ना, अलग अलग लोग बहुत कुछ कहते हैं। मगर ये अंधा मनुष्य कहता है मैं नहीं जानता कि यीशु कौन है, मगर मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था और आज मैं देख सकता हूं। हालेलुया। एक बात आपकी लाइफ में होना जरूरी है। भजन संहिता 27:4 भी पढ़िए। भजन संहिता 27:4। भजन संहिता 27:4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। देखो दाऊद कहता मैं एक वर परमेश्वर से मांगा। ये सब एक एक बात के ऊपर मैं आपको बता रहा था। एक वर दाऊद कहता मैं एक ही वर परमेश्वर से मांगा और उसके यत्न में मैं लगा रहूंगा। वो क्या है? जीवन भर परमेश्वर के भवन में मैं रहने पाऊं। हालेलुया। कितनी आशीष की बात है। दाऊद बोलता है कि मुझे परमेश्वर से ये वरदान चाहिए, मुझे जीवन भर परमेश्वर के भवन में वास करना है। आजकल ये चर्च में वास करने नहीं देंगे, हम लोग आपको भगा देंगे। मगर ये वो मंदिर है जो यरूशलेम मंदिर, जिसके लिए लोग चाहते थे कि हमको वहां जाना है, वहां मिलना, क्योंकि बहुत साल में एक बार या दो बार उनको मौका मिलता है उस मंदिर में जाने का। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। एक एक के ऊपर हमने देखा एक बात हमारी लाइफ में जरूरी है। तो वापस अपने वचन की ओर आ जाएंगे। फिलिपियों 3:13 में पौलुस कहता है एक बात मैं करता हूं, है ना, एक काम मैं करता हूं। 3:13 फिर से पढ़ेंगे। फिलिपियों 3:13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं, केवल मैं ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। देखो एक ही बात है, मगर इसमें दो चीज ध्यान देने की है। क्या क्या है? एक, हमको पुरानी बातों को छोड़ना है और निशाने की ओर दौड़ना है। पुरानी बातों को छोड़ना है और निशाने की ओर, ये दोनों बात, मैं एक ही काम का दो पहलू आपको बता रहा हूं। ये दोनों होना जरूरी है। पुरानी बातों को छोड़ना है और निशाने की ओर दौड़ना है। पुरानी बातों को ना छोड़ते हुए दौड़ने वाले लोग भी है। ऐसे लोगों को भी देखा हूं जिन लोग पुरानी बातों को क्या नहीं किया, छोड़े नहीं। आपको मालूम, एक छोटी सी घटना में बता देता हूं, या आप लोगों को याद के लिए। देखो एक बार एक बस में एक प्रभु के दास पास्टर यात्रा कर सफर कर रहा था। तो देखो पास में एक पिक पॉकेटर, जो जेब कतरा, जो जानते हो ना आप, पॉकेट चोरी करने वाला, तो जेब कतरा बैठा था। वो किसी का चोरी करते हुए प्रभु के दास ने देखा। उन्होंने उसको बुलाया, भाई ये काम अच्छा है, आप समझते हो, ये काम आपको अच्छा लगते हो? ऐसा काम करने वाले लोग नरक की आग के योग्य है, उन्हें समझा है। ये प्रभु के दास का वचन सुनकर मन फिराया, ये पास्टर के वचन सुनकर चर्च जाने लगा। अपनी पुरानी बातों को वो छोड़ दिया और नई सृष्टि बन गई, वो नए चाल चलने लगा। अब ये केवल विश्वासी लोगों का और पासवानों का जेब कतरा बस करता है, या केवल विश्वासी लोगों को चोरी करता है। पुरानी लोगों का सब छोड़ दिया, अब ये मसीह में आ गया, मगर चोरी तो, पुराना सब आदत छोड़ दिया, मगर नया आदत चालू किया। मालूम, केवल विश्वासियों को चोरी करता है, केवल पासवानों को जेब मारते हैं। नया आदत। कहीं विश्वासियों की लाइफ ऐसा है, प्रभु में आया तो कुछ पुरानी आदत हमने छोड़ दिया, पास्टर जी अब हम चोरी नहीं करते हैं, अब हम प्रभु को लूटते हैं। पहले हम बैंक लूटते थे, पहले हम वो करते थे, आज हम प्रभु के लोग और प्रभु के दासों को लूटते हैं। क्या मन फिराव है। क्या सचमुच में आपकी पुरानी आदत छूट चुका है, या पुरानी आदत को आपने छोड़ दिया है? 10 बीड़ी पीने वाले
कहते हैं कि गवाही में खड़े होकर मेरा आदत सुधर गया, अभी मैं 2 पीता हूं। यह मन फिराव नहीं होता है, पुरानी बातें छोड़ना यह नहीं होता है। वचन में लिखा, कोरिन्थियों की पत्री 5:17 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। नया हो गया उसका अर्थ क्या है? पहले मैं ये करता था, ये चोरी करता था, तो मैं नई चीजों को चोरी करूंगा, नहीं है। पहले मैं चोरी करता था तो वो चोरी करने का आदत ही बंद करना है। अब मुझे देने वाला बनना है। क्या है? पहले लेता था ना, आज तुमको देने वाला बनना है। कई लोगों को ये नहीं पता, ये पहलू नहीं पता है। कई लोगों को बस इतना मालूम है, पहले मैं गुस्सा करता था, बहुत क्रोध करता था, पहले मैं लोगों से नफरत रखता था। आज मैं मसीह में आ गया, गुस्सा करना बंद किया, क्रोध करना बंद किया, नफरत रखना बंद किया। इतने से नहीं होगा, आपको प्रेम करना आरंभ करना है। हालेलुया। औरों से प्रेम करना शुरू करना है। अगर आप लोगों से नफरत रखने वाले थे तो मन फिराव क्या होता है? उस आदत को छोड़ना नहीं होता है, उसका विपरीत काम या जो बुरी थी उसकी भला करना होता है मन फिराव। पहले मैं इस तरफ चलता था तो मैं मन फिराया तो वहां से मुड़ा, और यहां खड़े रहने से मन फिराव नहीं होता, मुझे आगे की ओर बढ़ना है, दूसरे मार्ग को पकड़ना है, निशाने की ओर मुझे बढ़ना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन की पुरानी आदतों को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा जीवन में परमेश्वर की उस आशीष हमारा जीवन में नहीं रहेगी। हालेलुया। एक लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरा दौड़ किस लिए है? मैं प्रभु के पीछे भागता हूं, मैं प्रभु यीशु के पीछे चलता हूं, तो उस दृष्टि से, उस ध्यान से मैं भटकना नहीं चाहिए, मेरे मार्ग इधर उधर फिसलना नहीं चाहिए। पौलुस कहते हैं, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और निशाने की ओर मैं चला जाता हूं। हालेलुया। एक बड़ी दृढ़ निश्चय है। हम उसमें से 3 बात मैं बताता हूं। पहला है डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए जिसकी ओर आपको भागना है, दिशा है ना। आपको मालूम होना है कि मैं किसके पीछे भागता हूं। कई लोगों को नहीं पता है कि वे किसके पीछे भागते हैं। कुछ लोग फिल्म एक्टर लोगों के पीछे भागते हैं, बाद में धोखा खाते हैं, वहीं गिर जाते हैं। कुछ लोग खिलाड़ियों के पीछे भागते हैं, वो यहां गया है तो मैं भी वहां जाऊंगा, वो इधर आया है मैं वहां आ जाऊंगा। तो देखो, पागल हो जाते हैं लोग, है ना। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी टीम के लिए लोग पागल हो जाता है। अभी फुटबॉल का क्रेज है कई लोगों को सिंगर लोगों का, पॉप सिंगर लोग और बीटीएस जैसे बड़े बड़े कोयर वालों को बड़े पागल हो जाता है, उस जहां रहेगा वहां भागते हैं। तो ऐसी संसार में लोग एक एक के पीछे भागते जाते हैं, मगर उनको मालूम नहीं रहते हैं कि असलियत में किसके पीछे भागना चाहिए, असली निशाना क्या है। हालेलुया। यदि आप अपनी दिशा को पहचानोगे ना, आप सही स्थान में पहुंच जाओगे। हालेलुया। आपको दिल्ली जाना है बोलकर आप उल्टा केरल की ओर दिशा में भागोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचने वाला है। दिल्ली के लिए दिल्ली की ओर भागना पड़ेगा, केरल के लिए केरल की ओर भागना पड़ेगा, स्वर्ग राज के लिए यीशु के पीछे भागना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज के लिए आप फिल्म एक्टर लोगों के पीछे भागने से नहीं होगा। स्वर्ग राज के लिए इस दुनिया की कोई भी महान शख्स के पीछे आप भागने से नहीं होगा। स्वर्ग राज के लिए प्रभु यीशु के पीछे ही भागना है, ना प्रभु के दासों के पीछे भागना है, ना भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागना है, ना चमत्कार करने वालों के पीछे भागना है। आपको यीशु मसीह के पीछे भागना है। हालेलुया। मनुष्य कहीं ना कहीं गिर सकता है, ठोकर खा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी उम्मीद को चकनाचूर कर सकता है, मगर प्रभु यीशु ऐसा नहीं। जितने उसकी ओर देखा, उसके चेहरा ज्योति पाई लिखा है, उसका मुंह कभी काला ना होने पाए। हालेलुया। प्रभु के पीछे जाने वाले सब ऐसे खुश नसीब हो जाता है। प्रभु के पीछे जाने से हमारा लाइफ संवर जाता है। तो डायरेक्शन एक हमारा लाइफ में होना है। दूसरी बात है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एक डिटर्मिनेशन हमारे लाइफ में होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं यीशु के पीछे जाऊंगी, मैं यीशु के पीछे ही चलूंगा, मैं 2 नाव पर सवार नहीं करूंगी, एक ही नाव पर मेरे दोनों पैर रहेंगे। यह बात का दृढ़ निश्चय आपके जीवन में होना है। कई लोगों को यह डिटर्मिनेशन नहीं होता है। उनको मालूम है कि किसके पीछे जाने से जीवन है, दिशा तो मालूम है मगर निश्चय नहीं है।
दिशा तो पता है, रास्ता हम लोग कभी कभी जाते, कहीं जाना, रायपुर जाना, नहीं तो कोई अंबिकापुर जाना है, तो हम लोग कोई चौक में पहुंच जाएंगे, बोलेंगे मैं तो एक बार गया हूं, लगता है कि रास्ता यही है, मगर मैं कंफ्यूज हूं, है ना, निश्चय नहीं है, मगर मुझे हाँ पता है रास्ता यही है, मगर फिर भी हम कंफर्म कर लेते, किसी से पूछ लेते। डायरेक्शन तो पता है मगर दृढ़ निश्चय नहीं है। आज भी विश्वासी लोगों को ऐसे देखने को मिलता है जिन लोगों को पता है कि यीशु मसीह में ही जीवन है, यीशु मसीह में ही आशीष है, मगर यीशु के पीछे जाने से उन्हें कुछ रोकता है। वो क्या है मालूम? वे निश्चय नहीं है, उनका विश्वास में दृढ़ निश्चय नहीं है कि हाँ यीशु के पीछे आज चर्च में जाऊंगी, निश्चय लिया आपने कल रात को, तो सुबह आके कोई दोस्त आपको बुला रहा है, चलो बाजार चलते हैं, आज छुट्टी है, तो हम घूम के आ जाते, सब्जी लेके आते हैं, तो आपका जो मन है ट्विस्ट बदलने लगा, है ना, आपको लग रहा है कि हाँ तो फिर मैं चर्च अगले संडे जाती हूँ। आपका निश्चय दृढ़ निश्चय में नहीं बदल पाया। तो देखो हमारे लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं किस चीज की ओर, इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है आई प्रेस टूवर्ड्स, प्रेस अपने आप को मैं दबाता हूं, किसकी ओर? यीशु के पीछे भागने के लिए, क्योंकि हमारा शरीर नहीं मानेंगे, हमारा जीवन शायद नहीं मानेंगे यीशु के पीछे भागने के लिए, क्योंकि हमारा शरीर माइकल जैक्सन के पीछे भागने के लिए मानते हैं, हमारे शरीर बोलेंगे सलमान खान भाई के पीछे भागेंगे, हमारा शरीर बोलेंगे ऐश्वर्या राय तो पुराना हो गया, नया कोई किसी का नाम बता दीजिए आप लोग, जो आप लोग जानते हैं, हाँ आलिया भट्ट बोल रहे कोई, तो उसके पीछे भाग रहे हैं, हम लोग उसके पीछे भागने की प्रयास करते हैं। वे कल नया नया कपड़ा उतारेंगे मार्केट में, उसी कपड़ा को हम पहन के हम घूमेंगे, वे नए नए साबुन निकालेंगे, उसी साबुन से हम भी नहाते हैं। वाह, उन लोग तो मस्त मस्त एयर कंडीशन बाथरूम में नहाएंगे, हम तो तालाब में मस्त मस्त नहाते, और हमको लगता है कि हम भी उसी के साथ हैं। मेरे प्रियो, तुम जिसके पीछे चलते हैं याद रखना वो हमें धोखा देगा, उसमें हमारे लाइफ का कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई आशीष नहीं है। पौलुस कहता है मैं यीशु के पीछे भागता हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। क्यों? क्योंकि वही मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा सकता है। हालेलुया। वही मुझे जीवन दे सकता है, उसी में अनंत जीवन है, वही उद्धार का मार्ग है, वही शांति का राजकुमार है। हालेलुया। उस प्रभु के पीछे जाने से मुझे कोई नहीं रोकना चाहिए। हालेलुया। तो पौलुस कहता है मैं उस दृढ़ निश्चय के साथ उस दिशा की ओर भागता हूं। तीसरी बात हमको क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारा भाग दौड़ ऐसा नहीं है कि अपना मर्जी पर रुक जाओ, चाय पी लो, फिर उठो भागो, फिर अपनी मर्जी से खेलने जाओ, कूदने जाओ, फिर और दौड़ो, ऐसा नहीं है, एक डिसिप्लिन है। यीशु मसीह की चेलों को डिसाइपल्स कहते हैं, जो चेलों को डिसाइपल्स कहते हैं, शिष्य, जो यीशु के पीछे जो चलता है उनके लिए एक नियम है, कानून है। वो कानून संसार में नहीं मिलेगी, वो कानून बाइबल में मिलेगा, कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है। डिसिप्लिन होना जरूरी है। कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, बट क्रिश्चियनिटी में एवरीथिंग इज नॉट फेयर। मसीहत में सब कुछ नहीं चलेगा, मसीहत में सब कुछ नहीं मानेंगे। मसीहत में चलने के लिए एक रास्ता है जिसके पीछे आपको भागना है, जिसके पीछे आपको चलना है। कुछ चीजों को छोड़ना है तो छोड़ना है, कुछ बुरी आदतों को नहीं पकड़ना है तो नहीं पकड़ना है। पकड़ के रखोगे तो आपकी जीवन ही बर्बाद होगी। कई बुरी आदतों को हम, है ना, फोंडल करते हैं, अपने ही पास रखते हैं, हमको छोड़ने का मन नहीं करते हैं। जिन बातों को प्रभु कहता है इसको छोड़ बेटा, उसको अगर आप छोड़ दोगे ना, आपके जीवन में आशीष मिलेगी। आपको पता है लूका 17 अध्याय में ये धनी मनुष्य के बारे में जब कहता है, ये धनी युवक यीशु के पीछे चलने से उसका लूका रचित समाचार उसका 18 अध्याय में, है ना, उसका 18 अध्याय का 18 वचन में किसी यीशु मसीह के पास आकर वो धनी युवक यीशु मसीह से सवाल करते हैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या। यीशु मसीह ने उनको बता दिया, बेटा ये छोड़ना है तुझे, ये छोड़कर तू मेरे पीछे चलो। वो मनुष्य तैयार नहीं हुआ। 18 अध्याय में लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं एक धनी मनुष्य, एक धनी युवक उनके धन के कारण धोखा खाकर यीशु के पीछे चलने से वंचित हो जाता है। अपने पैसा के, मणि के कारण, धन के कारण, दौलत के कारण। आज भी
लोग चर्च क्यों नहीं जाते हैं? संडे के दिन में भी वे कमाने जाते हैं, संडे के दिन में भी उनको पैसा चाहिए रहता है, संडे के दिन भी वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि संडे के दिन में मैं जाके जो कमाऊंगा ना शायद ज्यादा मिलेगा, उससे मेरे परिवार के लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरे कर्ज को अदा कर सकता हूं। मेरे प्रियो, जितना आपके हाथ में परमेश्वर के वचन के खिलाफ में गैर कानूनी से आप जितने भी कमा रहे हो ना, जो एक दिन प्रभु को ना देते हुए आप कमाओगे, ये पैसा आपके जीवन में आशीष के बदले आपके जीवन में श्राप के कारण बन सकती है, आपके जीवन में बीमारी के कारण बन सकती है। जो चीज प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है, जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, मगर उसमें से ये आपको रोक सकते हैं। और आपने मान लो 500 आज जाकर कमाया, प्रभु के भवन में ना जाते हुए, हो सकता है कल का दिन में आपको 1000 का जरूरत पड़े, तो ये पैसा भी कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि आप प्रभु के पीछे नहीं चला। प्रभु के पीछे चलता तो ये 1000 का जरूरत प्रभु होने नहीं देता। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को ये याद रहना है, मुझे धन से भी बढ़कर यीशु के पीछे जाना है। यहां पर धनी युवक को प्रभु ने कहा कि बेटा ये छोड़कर मेरे पीछे तुम चलो, वो उदास होकर चले गया करके वहां लिखा है। जब लूका 18 अध्याय में एक धनी युवक यीशु के पीछे चलने से पीछे मुड़ा, तो 19 अध्याय में देखिए एक और धनी मनुष्य, चुंगी लेने वाला जक्कई धनी है, वो यीशु के बातें सुनकर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वो कहता है मुझे उद्धार चाहिए, मैं यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। वो धनी युवक अपने धन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जक्कई कहता है मैं अपनी संपत्ति का आधा बांटने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कुछ लोग कहेंगे ये तो मुश्किल बात है कि धनी लोग स्वर्गराज में प्रवेश करें, मगर जक्कई ने स्थापित करके दिखाया कि धनी लोग भी क्या कर सकता है? परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने से आपको रोकने वाली चीज क्या है? आज आप पता कर लीजिए। प्रभु के पीछे भागने से, प्रभु के पीछे चलने से आपको कौन रोकता है? क्या आपको दोस्त लोग आपको रोकता है? आपका समाज आपको रोकते हैं? आपके रिश्तेदार लोग, आपके परिवार लोग? क्या आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपकी दुनियादारी, कोई भी रिश्ता आपको अगर रोकने लगेगा तो याद रखना, आप प्रभु के पीछे भागने से कभी नहीं रोकना, भले उस रिश्ता को, नाता को वहीं पर आपको छोड़ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना तलवार, ना बीमारी, ना नंगाई, ना बुराई, ना धोलोक, ना पाताल, कोई भी चीज हमें प्रभु से अलग नहीं कर पाएंगे। यीशु के पीछे सीधाई के साथ चले। पौलुस कहते हैं 3 बात हमने वहां पर देखा है, जो पौलुस की उस वचन से एक दिशा हमारी लाइफ में लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी बात दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तीनों बात अगर हमारे लाइफ में होगी तो हम उस निशाने तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रभु की ओर हम बढ़ेंगे।